कहानी को थोड़ी सी बताने का प्रयास करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा पहला कि 1915 में महात्मा गांधी कहाँ लौटे थे? भारत आए थे। पहला ये पॉइंट याद करना है। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये भी तुमको याद करना पड़ेगा, रामकृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी का क्या था? राजगुरु मानते थे, मतलब राजनीतिक गुरु थे। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, 1916 में उसको एक साल रामकृष्ण गोखले ने भारत को भ्रमण करने के लिए बोला। और महात्मा गांधी का 3 आंदोलन बहुत अच्छे तरह से क्या हुए, उसकी संभव हो गए, मतलब जीते। एक था पहला चंपारण आंदोलन जो 1917 में चले थे, एक था अहमदाबाद का आंदोलन और एक था आपका खेरा आंदोलन। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी कहानी आ जाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह। अब यहाँ से कहानी कुछ और कहानी आ जाते हैं जो रोलेट एक्ट क्या है, पहले ये कहानी समझिए। रोलेट एक्ट ये है जो ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों पर चलाने का क्या करते थे, काम करते थे। इसमें क्या बातें होती थी? बिना मुकदमा चलाए हुए और उसे भारतीय लोगों को क्या करते थे, सजा सुनाने का काम करते थे। तो हम आप लोगों को लिख भी दिए हैं, समझिएगा। किसी भी व्यक्ति मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और गुप्त रूप से उसमें क्या करते थे, मुकदमा चलाए जाते थे, जिसे क्या कहते थे, रोलेट एक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट किसे कहते हैं, पहले ये पॉइंट समझिए। रोलेट एक्ट ये किसने चलाए थे? ब्रिटिश सरकार। किस पे चलाते थे रोलेट एक्ट? तो भारतीय लोगों पर चलाने का काम करते थे। क्यों चलाए थे? रोलेट एक्ट में भारतीय लोगों को क्या करते थे, बिना व्यक्ति को संदेह देने पर आधार पर क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे और बिना सजा, मतलब गुप्त रूप से उस पर क्या सुनाता था, सजा सुनाने का काम करते थे। और सजा सुना करके या जो भी बातें, सजा सुना करके फांसी की सजा, जो भी सजा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट कहते हैं। लेकिन रोलेट एक्ट का महात्मा गांधी ने इसका क्या किया, विद्रोह भी किया। रोलेट एक्ट को क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। भारतीय लोग रोलेट एक्ट कानून को बोला गया कि यह कानून को काला कानून कहते हैं। ये भी पॉइंट याद करना है कि रोलेट एक्ट को भारतीय लोग कौन सा कानून बोलते थे, काला कानून। समझ में आ गया ना? काला कानून भी कहिए या इसे क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट भी कहते थे, जो भारतीय लोगों पर बिना मुकदमा चलाए फांसी की सजा या गुप्त रूप से उसमें मुकदमा चलाने का क्या करते थे, काम करते थे। तो महात्मा गांधी ने बोले रोलेट एक्ट का क्या किया, विद्रोह करना प्रारंभ किए। पहले रोलेट एक्ट का पहले सरकार को आदेश दें, सरकार ने इसे निर्देश, मतलब इस आदेश को ठुकरा दिया ब्रिटिश सरकार को। तब उसके बाद यहाँ से कहानी वह एक विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट को कौन सा कानून कहते थे, काला कानून कहते थे। रोलेट एक्ट में 30 मार्च 1919 को पूरे भारत देश में क्या किए, हड़ताल कर दी। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छा से याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत देश हड़ताल कब हुए थे, तो 30 मार्च 1919 में। ये क्यों बंद हुए थे, इसका रीजन क्या है? तो 30 मार्च 1919 में इसलिए बंद किए थे कि सर काले कानून का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ये पॉइंट याद कीजिएगा। और ये 30 मार्च से लेकर के कितने अप्रैल तक चले थे, ये 6 अप्रैल तक ये चलने का काम किए। ये मतलब 6 अप्रैल तक भारत देश क्या रहे, बंद रहे। समझ में आ गया? हड़ताल में रहे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर जी रोलेट एक्ट क्या है, तो रोलेट एक्ट का विद्रोह कैसे हुए, रोलेट एक्ट में पूरी भारत बंद कब हुए, तो 30 मार्च 1919 को। और कितने दिन तक चले, जो हमारे ये कितने 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट कानून का विद्रोह का अंत तो नहीं हुए, लेकिन वो आगे जाके कहाँ चलेंगे, समागे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आ जाते हैं। आप थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझेंगे, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है और हम यहाँ पर लिख दिए मोस्ट VVI। ये अदर हर एक एग्जाम में पूछने का काम करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या, कैसे हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुए, इसके विरोध कैसे किया था, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीजन क्या है। सबसे पहले एक बात आती है पंजाब का गवर्नर। ये गवर्नर कौन थे पंजाब का, तभी के गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर। ये पंजाब के क्या थे, गवर्नर थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए।
पंजाब के दो प्रिय लोक नेता थे जो बहुत अच्छे नेता बोले जाते हैं, प्रिय लोक नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये कहाँ के नेता दोनों थे? ये दो नेता कहाँ के थे? ये दो नेता कहाँ के? पंजाब के। ये पॉइंट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। पंजाब के कितने नेता जो प्रिय नेता थे? एक था डॉक्टर सत्यपाल और एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दो प्रिय लोक नेता थे। कहाँ के थे ये पंजाब के थे। ठीक है। अचानक हुआ क्या, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिए थे ब्रिटिश सरकार ने और इसी के विरोध करना यहाँ से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो पहली बात क्या, प्रशासन, सैन्य, पुलिस अधिकारी कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट और वो किसको दिया था? एडवर्ड हैरी डायर को क्या क्या था? सौंप दिया था ये कहानी। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। प्रशासन, सैन्य, पुलिस, ब्रिगेडियर जनरल थे जो वह अपने अलग मतलब उसकी कम वाले अधिकारी का पोस्ट था जो था वो कौन थे? एडवर्ड हैरी डायर को क्या किया था? सौंप दिया था। एडवर्ड ये डायर साहब जो थे, ये जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का जो भारतीय लोगों विरोध कर रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे कि ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या किया जाए, ब्रिटिश सरकार छोड़ दिया जाए, जिससे इसके विरोध में क्या किए लोग सब उतर गए थे। तो जनरल डायर ने क्या किए थे, जितने भी विद्रोह में उतरे थे कितने को तो जेल में भी क्या किए, बंद कर दिए। अब ये कहानी आपके हिसाब से अमृतसर का कहानी थोड़ी सी समझिएगा। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड को ध्यान से समझिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? तो ये अमृतसर में हुए थे। ये बैसाखी का रात था, समझिए ध्यान से। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, कौन सा? जलियांवाला बाग में शाम कितना? 4 बजे एक सभा का आयोजन हुआ था। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट ये याद करना है किसको दो नेता थे, प्रिय लोक नेता, तो डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों को क्या किए थे? गिरफ्तार किए थे। जो भारतीय लोग अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के रात में और जलियांवाला बाग में एक आयोजन रखने का क्या किए थे? काम किए थे। तो ध्यान से देखेंगे आयोजन में क्या हुए थे। लगभग 20,000 व्यक्ति थे, ये भी पॉइंट याद कीजिएगा। 20,000 में एक्टिव थे। डायर ने उन सभा पर गोली चलाने का क्या किए? आदेश दे दिए। यहाँ पर कि जब ये विद्रोह चल रहे थे तो डायर ने कुछ विद्रोह को गिरफ्तार भी कर लिए थे, विद्रोह को अंत किया जाए। लेकिन लोग सब क्या करने लगे, अमृतसर जलियांवाला बाग में जाकर के एक गुप्त तरफ से क्या रखे थे, एक मीटिंग रखे थे, आयोजन रखे थे। डायर ने क्या बिना आदेश दिए हुए ये लोगों पर क्या किए, गोली बरसाना क्या कर दिए, चालू कर दिए जलियांवाला बाग में। लेकिन जलियांवाला बाग में क्या हुए थे, एक ही गेट थे, लोग अफरा दफरी हो गए, कोई इधर नहीं भाग सके, कोई उधर नहीं भाग सके, कुछ अफरा दफरी मारे गए, कुछ कुएं में कूद गए और कुछ पर गोली बरसाए गए, कुछ घायल हो गए। तो यहाँ पर एक किताबी भाषा में आपको याद करना पड़ेगा कुल कितने लोग मारे गए थे, 389 लोग को क्या किए गए, मारे गए हैं। कहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो यहाँ पर से आपको ये कहानी ध्यान से समझना पड़ेगा। किसने उस पर गोली बरसाए थे, डायर ने आदेश दिए थे और वो लोगों ने क्या किए, गोली बरसाना क्या कर दिए, चालू कर दिए। समझिए ये भारतीय लोगों पर। लेकिन लॉर्ड हंटर वहाँ की अध्यक्षता पर अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना भी हुए थे, जिसमें 8 सदस्य ने। लॉर्ड हंटर क्या किया, इसकी जांच करने की आदेश दिया, सरकार से जांच मांगने का आदेश दिया। महात्मा गांधी भी बोले कि हमारी ये घटनाएं जो है इसकी जांच किया जाए। इसकी जांच किए तो इसकी जांच किसको दे दिया था, लॉर्ड हंटर को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच किसको दिए थे, लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर ने एक कमीशन का स्थापना करवाए, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में 5 अंग्रेज थे और 3 सदस्य कौन थे, भारतीय थे। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद करना है। उसके बाद इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य जो थे संकरनन, ये एक वायसराय का कार्य करनी थे। जब ये घटना हो गए हमारे भारत देश में, पंजाब अमृतसर में ये घटना हो गए,
तो ये शंकरनंद जो थे एक वायसराय की कार्यकारिणी करते थे, मतलब वायसराय में कुछ काम कर रहे थे, कार्यकारिणी थे। ये वायसराय का कार्यकारिणी पद को क्या किए, त्याग दिए। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि भी क्या किए, वापस कर दी। अब यहीं से हमारे कहानी आगे खिलाफत आंदोलन में ये चले जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी पर दो गुस्से आ गए। एक तो रोलेक्ट एक्ट कानून, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भारतीय लोग, काला कानून, और एक दूसरा आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कभी भुलाइएगा नहीं, 13 अप्रैल 1919 में। इसमें कौन दो नेता थे, महान नेता या प्रिय लोक नेता, एक का नाम याद कर लीजिएगा डॉक्टर सत्यपाल, एक पॉइंट ये याद कीजिएगा, और एक था डॉक्टर क्या थे, सैफुद्दीन किचलू। ये दो डॉक्टर मतलब ये दो प्रिय लोक नेता थे जो ब्रिटिश सरकार इस दोनों को क्या किए थे, गिरफ्तार कर लिए थे। और डायर ने और इसका विरोध कर रहे थे, ये दोनों नेता को क्या कीजिए, हमारे छोड़ दीजिए। लोग विरोध करते, जो विरोध में उतरते थे उसे भी क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार जेल में बंद कर देते थे डायर। लेकिन ये लोग चुपचाप जा करके एक जलियांवाला बाग अमृतसर में वहाँ पर एक मीटिंग रखे, जो इस मीटिंग में क्या किए थे, डायर ने बिना आदेश दिए हुए इन लोगों पर क्या बरसा दी, गोली बरसाने का काम प्रारंभ कर दिया। और बहुत सारे लोग मारा गए। एक ही गेट थे, लोग इधर से उधर से भाग नहीं सकते, 5 फुट का दीवार था, लोग उधर उधर नहीं जा सके। कुछ अफरा तफरी मर गए, कुछ कुएं में कूद गए, कुछ पर गोली बरसा दिया। तो इसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड वहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। वहाँ की मिट्टी अभी भी क्या है, लाल। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों का पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। अब ऐसे पढ़े, माइंड को स्थिर करके याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या याद कीजिएगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए तो वहाँ के गवर्नर कौन थे, तो पहला पॉइंट याद कीजिएगा माइकल फ्रांसीसी और डायर थे। और वहाँ के जो प्रिय लोग नेता थे पंजाब के सत्यपाल, और कौन थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये आएगा एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब महात्मा गांधी को जो पद मिला था केसर ए हिंद को, वो पद को क्या किया, उपाधि वापस कर दी। अब यहाँ से हमारे कहानी होते हैं खिलाफत आंदोलन।